बड़ी खबर आपको बता दें, तारिक रहमान अब अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। लेकिन रुझानों में बीएनपी पार्टी आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है। ट्वीट करके ये बधाई दी गई है। उन्होंने कहा कि ये जीत आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे ढाका से। इंद्रजीत, किस तरीके के अब रिलेशनशिप रहने वाली है भारत और बांग्लादेश की, क्योंकि क्या भारत जो विरोधी भावनाएं हैं उनको और हवा मिलेगी तारिक रहमान के पीएम बनने से, या इसके विपरीत होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता इस वक्त बीएनपी उस तरह का कुछ मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपसी तनाव चल रहा है, तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है यूनिस सरकार के चलते, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेगी। बीएनपी को लेके भारत सरकार का इससे पहले जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि इससे पहले जब बीएनपी क्षमता में थी तब भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। लेकिन इस बार अगर आप देखें, और मैंने मेहदी अमीन जो तारिक रहमान के एडवाइजर हैं उनको कल पूछा था, तो वो लोग ये चाहते हैं कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के बेसिस पे ये संबंध में, आपसी संबंधों में सुधार आए। हालांकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, उनको इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने कन्विक्ट किया है और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। लेकिन बीएनपी ने अभी तक इसके ऊपर इस चुनाव प्रोसेस में भारत के खिलाफ उस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, चुप्पी साधी हुई है। और सबकी नजर और निगाहें इसी के ऊपर रहेंगे कि तारिक रहमान क्या कहते हैं। लेकिन उनका अगर मैनिफेस्टो आप देखें बीएनपी का, उस मैनिफेस्टो में अलग से इंडिया का जिक्र नहीं था, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ आपसी संबंध अच्छा हो, बेहतर हो, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और जैसा कि प्रणय भी कह रहे थे कि क्योंकि इस पूरी इलेक्टोरल फ्रेम में जमात और बीएनपी के बीच में लड़ाई चल रही थी और जमात के ऊपर भी पाबंदी था अवामी लीग के समय में। अब जमात का जिस तरह का राजनीति है, वो शारिया कानून लागू करना चाहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं का बहुत बड़ा एक योगदान है और कल पूरा दिन हमने देखा कि किस तरह से भारी तादाद में महिलाएं बाहर आके वोट कर रही थी। तो इसका एक असर हुआ क्योंकि जो लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल स्पेस है, बीएनपी के लोग ये कह रहे थे कि हम लोग उस स्पेक्ट्रम में उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अवामी लीग। अब इन हिसाब से एक ओवरऑल सबको मिलजुल के ले जाने की कोशिश हो सकती है और एक रिकॉन्सिलिएशन का टोन भी बीएनपी के बीच में, बीएनपी के जितने भी लीडर्स हैं उनके स्वर में सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है भारत के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश जरूर होगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट किया है, आपको याद होगा जब खालिदा जिया की मृत्यु हुई तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खुद आए थे ढाका और तारिक रहमान से खुद पर्सनली मिलके भारत की ओर से ऑफिशियल कंडोलेंस मैसेज जो है उनको सौंपा गया था। तो ये आउटरीच आज नहीं, चुनाव से पहले ही भारत कर रहा है, क्योंकि भारत को पता था कि इस तरह का अगर चुनाव होगा तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी, आपके पीछे कुछ तस्वीरें भी हमको दिखाइए वहां पर किस तरह से माहौल है, क्योंकि जो अभी ताजा स्थिति दिखाई दे रही है वहां पर सड़कें खाली दिखाई दे रही है। क्या इस वक्त ढाका में चल रहा है? देखिए, मैं इस वक्त कारवा बाजार इलाके में हूँ ढाका में। ये ढाका शहर सुबह आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये एक नेशनल हॉलीडे था, चुनाव का माहौल था। आज कंपैरेटिवली ज्यादा गाड़ियां दिख रही हैं क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं। अभी तक दरअसल ऑफिशियली जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और बीएनपी की ओर से देर रात तक ये बता दिया गया है कि कोई भी समर्थक बाहर आके कोई जुलूस ना निकाले, क्योंकि आज जुम्मे का नमाज भी है। तो वो लोग चाहते हैं कि जुम्मे के नमाज में वो खालिदा जिया के प्रति वो अपना सम्मान दिखाए और इस प्रेयर में वो शामिल हो। इसीलिए बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने खुद ये अपील किया है अपने समर्थकों के कि वो किसी भी तरह का जुलूस आज वो ना निकाले। ठीक है, मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जो बॉर्डर पर परियोजनाएं हैं, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से इन परियोजनाओं पर कितना असर पड़ने वाला है?
जी देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है कि कोई ठोस सरकार अगर आती है तो जो भी परियोजनाएं हैं उन पर तो असर होगा ही, क्योंकि पिछले 18 महीनों में अगर हम देखें तो अस्थिर सरकार थी, वहां पर अंतरिम सरकार थी और अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। लेकिन अब चूंकि लोग स्वतःस्फूर्त बाहर आके लोगों ने वोट दिया है और ऐसे में 48-50% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज हुआ है और एक अगर ठोस सरकार आती है, जिस तरह के संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, बीएनपी अगर बहुत अच्छे से मजबूती से यहां सरकार बनाती है तो खास तौर पर भारत के साथ ही सबसे ज्यादा बॉर्डर लगा हुआ है, 3 तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सिर्फ एक मात्र म्यांमार है जो छोटा सा हिस्सा जुड़ता है, बाकी तो पूरा हिस्सा बांग्लादेश का भारत के साथ जुड़ता है। तो ऐसे में ज्यादातर व्यापार जो है बांग्लादेश का वो भारत के साथ है और बॉर्डर्स पे जो परियोजनाएं हैं वो भी काफी हद तक असर होगा उन पर, मजबूती से काम हो सकता है। खासतौर पर भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से वहां पर पिछले 18 महीनों में अस्थिरता का माहौल था उससे उबर पाने में और व्यापार जो जिसमें थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी, बाधा पहुंच रही थी, खासतौर पर पेट्रापोल जो बेनेपोल बॉर्डर है उत्तर 24 परगना में, सबसे ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है इसी लैंड पोर्ट के जरिए होता है और यहां पर पिछले 2 साल से लगभग एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। बीच बीच में गाड़ियां बंद हो जा रही थी, ट्रकें बंद हो जा रहे थे और काफी दिनों तक एक तरह से व्यापार ठप सा हो जा रहा था। तो उन सब परिस्थितियों से उबरने में बांग्लादेश को मदद मिलेगी और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो बांग्लादेश का ही हो रहा था।